नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं 2026 बजाज पल्सर 125 एलईडी मॉडल को विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज 2026 टीवीएस रेडा 125 एबीएस मॉडल, वो भी टीएफटी वाली डिस्प्ले के साथ टॉप मॉडल में आप लोगों के लिए यहां पर बिल्कुल लेकर आया हूं। अब दोनों 125 सीसी की बाइक है, दोनों ही काफी ज्यादा बिकती हुई इंडियन मार्केट में है। और क्योंकि अभी पल्सर को भी अपडेट मिली हुई है, साथ ही एबीएस को भी अपडेट मिला है कुछ ही दिन पहले रेडर में, ठीक है। तो यहां पर एक कंफ्यूजन है कि फिर खरीदना कौन सा सही होगा, 125 में पल्सर खरीदे या फिर यहां पर रेडा 125। और दोस्तों यही जो डाउट है आज हम लोग यहां पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को कि दोनों बाइक में फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, राइड कंपैरिजन करते हुए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलर, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि पल्सर खरीदना सही है या फिर यहां पर रेडर। और आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर एंड एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक की कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस या फिर आप बजाज या केटीएम की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पर जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहां पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा। बाकी ऑलरेडी सनसेट यहां पर हो ही चुका है, टाइम आप देख सकते हैं 5:30 के आसपास हो रहा है। अब देखिए दोनों में ही आप लोगों को वो जो स्पोर्टी लुक है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। एलईडी हेडलैम्प का सेटअप दोनों में आप लोगों को मिलेगा, लेकिन एलईडी टर्न इंडिकेटर आप लोगों को यहाँ पर अभी पल्सर में मिल जाएगा। 31 तक का टेलीस्कोपिक फोक आप लोगों को दोनों में मिलेगा। पल्सर में 80 mm और रेडर में 90 mm तक का टायर मिल जाएगा 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ। बाकी अब आप लोगों को अभी रेडर में एबीएस मिल जाएगा, जो आप लोगों को यहाँ पर पल्सर में नहीं मिल रहा है। बाकी यहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक अपने आप अप्लाई हो जाती है। आप लोग देख रहे हैं 240 mm तक का ये जो डिस्क ब्रेक है दोनों में मिलेगा, लेकिन रेडर में आप लोगों को ये पेटल डिजाइन वाला जो डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। अब अगर आप लोग इंजन यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों में कैपेसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पर आप लोगों को 124.3 सीसी सिंगल सिलेंडर एसओएचसी 2 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन जो ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी किक स्टार्ट यहाँ जो आपको मिल रहा है रेडर में आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को 11.8 PS तक की पावर, 10.8 न्यूटन टॉर्क के साथ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर एसओएचसी 3 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन मिलेगा। 2 वाल्व एयर कूल 3 वाल्व एयर ऑयल कूल इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। पावर फिगर जो यहाँ पर 11.8 था, यहाँ पर आप लोगों को 11.38 11.4 आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोगों को अभी ये जो आईगो असिस्ट मिल रहा है, इसकी वजह से आप लोगों को बेहतर एक्सेलरेशन मिलेगा। आगे चलते हुए इसके बारे में बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर टॉर्क जो है अभी 11.75 न्यूटन मीटर तक का बिल्कुल आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी जो पहले पल्सर में मिलता था वो अभी आप लोगों को यहाँ पर भी मिलने लग गया है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो इंटेलिगो सिस्टम मिला, इसकी वजह से आप लोगों को बेटर आप कह सकते हैं जो आप लोगों को माइलेज वो भी मिलता है। इस बारे में हम लोग आगे चलाते हुए बात हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं। बाकी बात हो रही है इंजन की, तो एग्जॉस्ट साउंड में आप लोगों को सुना दूं। स्टार्ट करते हैं रेडर के साथ। ये था रेडर का आवाज और अब मैं आप लोगों को यहां पर जो पल्सर 125 है इसकी भी आवाज सुना देता हूं। बाकी दोनों की एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन लिया, आपको बेहतर किसकी लगी नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और दोनों में आप लोगों को यहाँ पर जो एलईडी टेल लैंप है ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बल्ब टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर एलईडी टर्न इंडिकेटर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 110 सेक्शन तक का टायर मिल रहा है, 200 mm तक यहाँ पर आप लोग को डिस्क ब्रेक के साथ। और यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को 100 mm तक का टायर मिल जाएगा। वहाँ पर टायर हगर नहीं था, यहाँ पर आपको टायर हगर जो है बिल्कुल मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिल रहा है, जो आप लोग को वहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल रहा था। और वहाँ पर जो मोनोशॉक था, यहाँ पर आप लोग को डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर एंडोरेंस की तरफ से ये जो है बिल्कुल आप लोगों को मिल जाएगा। सीट हाइट दोनों में 780 से 90 mm तक का आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। स्प्लिट सीट दोनों में है, ग्रैब हैंडल भी आप लोगों को दोनों में जो है बिल्कुल मिल रहा है। बाकी 5.5 तक की हाइट एनएफ रहेगी, 5.5 तक की दोनों ही बाइक को अगर आप राइड करना चाहते हैं। बाकी अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो पल्सर में आप लोग को यहाँ पर 15 लीटर तक का मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर रेडर में जा रहे हैं तो 10 से 11 लीटर का मिलेगा। और माइलेज यहाँ पर आप लोग अप टू 50 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रेडर में आप लोग अप टू 55 kmpl भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं यहाँ पर 165 और यहाँ पर आप लोग अराउंड 180 mm तक आप लोगों को मिलेगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस रेडर में आप लोगों को ज्यादा मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर वेट देख रहे हैं, इसमें भी फर्क है। पल्सर में बेस मॉडल में 144 सिंगल सीट और ये स्प्लिट सीट में 148 किलोग्राम तक का आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। और वही अगर आप लोग यहाँ पर रेडर पर आ रहे हैं 123 से 124 किलोग्राम ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो उससे पहले देख लीजिए पास लाइट, हाई बीम, लो बीम। यहाँ पर इसको टॉगल करने के लिए क्योंकि ब्लूटूथ है तो यहाँ पर आई बटन, टर्न सिग्नल और
ये हॉर्न आपको मिल रहा है। यहाँ पर 2 मोड आपको मिलेगा, पावर मोड में ज़्यादा परफॉर्मेंस, इको मोड में परफॉर्मेंस कम मिलेगा लेकिन माइलेज आपको बेहतर मिलेगा। और मेनू में जाने के लिए यहाँ पर ये जो बटन है ये आपको मिल रहा है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर ये आप लोगों को जो TFT कंसोल है ये आप लोगों को मिल रहा है। ऑफ करके अगर आप ऑन करते हैं तो पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है। एक बार मैं आप लोगों को दोबारा बता दूँ, ये देखिए TVS के लोगों के साथ ये आप लोगों को बिल्कुल मिलता है, जहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से साइड स्टैंड डाउन हो तो ये बता रही है, पावर मोड में ये बता रही है, टैकोमीटर आप लोगों को बताएगी, ठीक है, गियर पोजिशन सेंसर बता रही है, हेलमेट पहनने को कह रही है और यहाँ पर आप लोगों को स्पीडोडो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ मिलता है। और यहाँ पर आप लोग अगर स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS के साथ आप लोग यहाँ पर वेदर अलर्ट, ठीक है, स्पोर्ट्स अलर्ट और भी कई यहाँ पर जो कनेक्ट फीचर है वो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल कर पाते हैं। अब यहाँ पर जब आप पल्सर पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वहाँ पर स्ट्रेट हैंडल बार था, यहाँ पर आप लोगों को क्लिप ऑन हैंडल बार जो ये मिल रहा है। एक बार इसको ऑन करते हैं, हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच, ये भी ब्लूटूथ एनेबल्ड है। टॉगल करने के लिए M का बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर थोड़ा लाउड है। किल स्विच यहाँ पर आपको मिलेगा जो कि वहाँ पर आपको मिल नहीं रहा था। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो इंजन स्टार्ट करने का स्विच है ये भी आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को स्पीडोडो टैको मिल जाएगा लेकिन गियर पोजिशन सेंसर नहीं है। ब्लूटूथ यहाँ पर है लेकिन आप लोग सिर्फ कॉल SMS अलर्ट ही यूज़ कर पाएंगे अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप लोग जोड़ते हैं तो। बाकी ऑलरेडी मैंने कहा है कि वहाँ पर आप लोगों को जो नेविगेशन या फिर और जो कनेक्ट फीचर मिल रहा था यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ मिल नहीं रहा है। रियर व्यू मिरर कितना अच्छा खासा रियर व्यू देती है इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलते हुए राइड के दौरान बात करेंगे। बाकी अब मैं आप लोगों को मुद्दे की बात बता देता हूं, प्राइस आप कितनी पे कर रहे हैं। पल्सर पर जब आप जा रहे हैं तो आप लोग यहां पर 1,14,000 रुपीस तक पे कर रहे हैं और अगर आप लोग सिंगल सीट पर जाते हैं 1,10,000 से 11,000 रुपया। लेकिन जब आप लोग यहां पर रेडर पर आ रहे हैं तो ये जो टॉप मॉडल है 1,16,500 पे कर रहे हैं, तो जस्ट 2,500 रुपया ज्यादा है। इनफैक्ट अगर आप लोग नॉर्मल आईगो असिस्ट वाली अगर आप लोग यहाँ पर कंसोल के साथ अगर आप लोग जा रहे हैं सिंगल चैनल पर तो वो आप लोग को 1,13,000 13,500 तक मिल जाती है। तो वो आप कह सकते हैं बिल्कुल पल्सर 125 की तरह ही कॉस्ट करती है। मोटा मोटा हम लोग बात कर चुके हैं कि दोनों बाइक में आप लोगों को चीजें मिल के आ रहा है। चलिए अब राइड पर चलते हैं और फिर देखते हैं कि राइड एक्सपीरियंस दोनों बाइक के साथ कैसा हो सकता है। और दोस्तों अब राइड कंपैरिजन की शुरुआत यहां पर करते हैं विद दिस न्यू 2026 बजाज पल्सर 125 आप कह सकते हैं हेडलैम्प, LED हेडलैम्प मॉडल के साथ। बाकी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग यहाँ पर सीट देख रहे हैं तो आप लोगों को 780 790 mm तक का जो सीट हाइट है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और एक बार यहाँ पर सामने खड़े होकर बात करते हैं और मैं आप लोगों को ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है और कंफर्टेबल बहुत है। और आप बैठ रहे हो चाहे पिलन के साथ बैठ रहे हैं कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। बाकी फुटपैग रियर फिटेड बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हल्का सा रियर फिटेड तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं, मतलब एकदम ही हल्का सा। और वही अगर आप लोग देख रहे हैं तो हल्का सा आप सामने की तरफ झुक रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर झुकना भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर क्लिपर हैंडल बार तो आपको मिलता ही है, स्पेस में कोई कमी नहीं है चाहे आप या फिर पिलन एक साथ ही राइड क्यों ना कर रहे हो। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ अभी यहाँ पर डिस्कस करा था। और चलिए अब यहाँ पर राइड को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए अब यहाँ पर इनिशियल अगर आप देख रहे हैं चीज तो बहुत अच्छा खासा ही आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप खुद राइड कर रहे हैं तो फिर तो आप लोगों को इनिशियल में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रहा है। हाँ अगर आप लोग डबल राइड कर रहे हैं पिलियन के साथ तो इनिशियल जब तक आप 20-30 तक नहीं पहुंचते हल्का सा आप लोगों को वो स्लो खींचती हुई नजर आएगी। लेकिन वंस यू रीच 30-40 किलोमीटर पर आ रहा है स्पीड, उसके बाद आप अगर आप दो भी चला रहे हैं पिलियन और राइडर दोनों मिलकर भी अगर आप इस बाइक पर बैठे तो भी मेरे हिसाब से इनिशियल एक्सेलरेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये था बिल्कुल इनिशियल इंप्रेशन जो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं इज ऑन द मिड साइड, मैं नहीं कहूँगा कि सॉफ्ट है लेकिन हार्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं चाहे आप अप शिफ्ट देख रहे हो या फिर आप डाउन शिफ्ट देख रहे हो, एक हल्के से एफर्ट के साथ आप या फिर डाउन शिफ्टिंग भी हो जा रही है लेकिन हाँ हल्का से एफर्ट आप लोगों को यहाँ पर देना हो रहा है। अब बाकी बात हो रही है यहाँ पर क्लच गियर इन सारी चीज़ों के बारे में, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है इसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद अ काउंट 3, 2, 1 एंड गो। Cross 60, cross 70, 80. Let's see how far can we go. Cross 90. On fifth gear now. 98, 99 and 100.
अब देखिए ये चीज़ मैंने आप लोगों को राइड रिव्यू के दौरान भी बताया था, 0 to 60 पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती है। अब नया बाइक है, 100 तक जाने में थोड़ी सी समय ये बिल्कुल ले रही है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूँ 85-90 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। उसके बाद बस हल्का सा आपके फुटपैक पर फील हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो आपको अनोइंग फील नहीं कराएगी कि इस वजह से आप बाइक नहीं खरीदेंगे, ऐसा बाइक मतलब ऐसा बात आपको बाइक फील नहीं कराएगी। ठीक है, तो ये था अबाउट आप कह सकते हैं यहाँ पर वाइब्रेशन या फिर आप स्मूथनेस कह सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा खासा स्मूथनेस आप लोगों को मिल जाता है। बाकी देखिए स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी काफ़ी सही है, स्टेबिलिटी में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, लेकिन टायर्स अगर यहाँ पर फ्रंट में 90, रियर में अगर 110, 120 मिल जाता तो और बेहतर हो सकता था। बाकी हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर इंजन हीटिंग देख रहे हैं, नहीं मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा, और माइलेज ऑलरेडी बताया है आप लोग यहाँ पर अप टू 50 एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकता है। और दोस्तों पल्सर 125 के बाद अब हम लोग इसको राइड कंपेयर करेंगे विद दिस रेडर 125। न्यू मॉडल TFT है, प्लस ABS भी आप लोग को यहाँ पर मिलता है। सीट हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर है, 780-90 तक का मैंने कहा है। बाकी देखिए यहाँ पर ज़्यादा रेयर फिटेड फुटपैक जो ये आप लोगों को मिल रहा है, वहाँ जितना झुक रहे थे यहाँ पर भी आप लोग उतना ही झुक रहे हैं। अब सीट की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा पल्सर में भी कंफर्टेबल था, यहाँ पर आपको थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल दिख सकती है। बाकी स्पेस की जहाँ तक बात है, चाहे आप हो चाहे पिलियन, दोनों को सेम आप लोगों को जो स्पेस है वो आप लोग को बिल्कुल मिलने वाला है, और यहाँ पर भी आप लोग इक्वल अमाउंट में झुक रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने इसको यहाँ पर पावर मोड में ही रखी हुई है। ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, और देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, वहाँ पर वो दिख नहीं रहा था। अब देखिए ये आप लोगों को 123 किलोग्राम 124 किलोग्राम तक का मिल रहा है, और पल्सर आपको 148 किलोग्राम तक का मिल रहा था। तो यहाँ पर ये जो आप हल्की बाइक पर बैठे हैं ये आपको यहाँ पर फील होगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो इनिशियल रिस्पॉन्स जो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेहतर मिलेगी, चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर पिलियन के साथ ही क्यों ना राइड कर रहे हो। लेकिन एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये क्लच अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा ये थोड़ी ज़्यादा हार्ड है व्हेन कंपेयर टू पल्सर 125। बाकी मतलब मीडियम साइड पे दोनों ही है, लेकिन पल्सर 125 के मुकाबले ये थोड़ी ज़्यादा आपको हार्ड महसूस होगी। और अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको महसूस होगा, चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हो, डाउन शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों को वो सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट जो है आप लोगों को लगाना पड़ रहा है। और अब क्योंकि बात यहाँ पर क्लच गियर की कर रहे हैं, तो चलिए जो परफॉर्मेंस है, मतलब जो एक्सेलरेशन टेस्ट उसको पहले परफॉर्म करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करेंगे। इज ऑन फर्स्ट गियर, विल start the acceleration test with 3 horns. crossed 80, high speed alert, crossed 90, 99 and 100 also crossed. बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर मुझसे वाइब्रेशन पूछेंगे तो मैं कहूँगा देखिए वाइब्रेशन यहाँ पर भी ज़्यादा है, ऐसे नहीं। और यहाँ पर आपको बूस्ट मिल रहा है, वो देखिए ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता रही है कि यहाँ पर आप लोगों को बूस्ट मिल रहा है। मतलब ये जो आप लोगों को ये बूस्ट फंक्शन मिल रहा है, इसकी वजह से अगर आप हाईवेज पर हैं या फिर कहीं भी आप अगर आप कह सकते हैं ट्रैफिक पर भी है, हल्का सा अगर आपको ज़्यादा बेहतर एक्सेलरेशन की जरूरत हुई ओवरटेक्स वगैरह करने के लिए, तो ये आप लोगों को बिल्कुल हेल्प करती है। अब जहाँ तक बात है वाइब्रेशन की, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये आप लोगों को ना देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी नहीं है, 80-85 के बाद यहाँ पर आपको दिखता है, लेकिन मैं कहूँगा पल्सर थोड़ी और ज़्यादा स्मूथ आपको फील हो सकती है। बाकी देखिए अगर आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आपको स्टेबिलिटी में होनी, इनफैक्ट दोनों में स्टेबिलिटी बहुत काफ़ी सही है। मतलब पल्सर देख रहे हो या फिर यहाँ पर रेडर 125। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर आप मुझसे पूछेंगे मतलब कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड इस तरीके से हाईवे पे राइड करने के लिए मैं वही कहूँगा 90 से 100 के बीच में, 85 से 95 के बीच में आप कह सकते हैं। और वही अगर आप लोग इंजन हीटिंग देख रहे हैं, यहाँ पर नहीं मिलेगा, और माइलेज मैंने कहा है वहाँ पर आप कह सकते हैं 50, यहाँ पर अप टू 55 आप लोग एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप मुझसे ओवरऑल समरी पूछ रहे हैं, देखिए मैं कहूँगा इनिशियल स्पीड यहाँ पर डेफिनेटली आपको ज़्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ वेट, मतलब आप कह सकते हैं डिफरेंस 20 किलोग्राम से भी यहाँ पर आपको ज़्यादा कम मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इनिशियल रिस्पॉन्स जो आप लोगों को ये थोड़ी बेहतर देगी, लेकिन मिड रेंज में आपको पल्सर आपको बराबर रिस्पॉन्स दे सकती है इसके। लेकिन जब आप तक टॉप एंड तक पहुंचेंगे, पल्सर आपको हल्की सी बेहतर टॉप एंड परफॉर्मेंस जो है, टॉप स्पीड जो वो बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। और अब जिस बारे में बात करेंगे दोस्तों वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। सबसे पहले इसको ले चलेंगे अराउंड 50 के आसपास, 60 के आसपास, और ये 56 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, रियर में देखकर ही ब्रेक किया है। देखिए मेरे हिसाब से फ्रंट ब्रेक काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को जो रिस्पांस है ये बिल्कुल दे देती है। 148 किलोग्राम वेट, 240 mm ऑफ डिस्क के साथ जिस तरीके से रिस्पांस मिलना चाहिए, काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस आप लोगों को मिलता है। तो इस हिसाब से मैं आपको कहूँगा ब्रेकिंग में फ्रंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब रियर जो ब्रेक है इसको भी टेस्ट करते हैं, 50 के ऊपर ले चलते हैं, 54 पे ले जाके रियर ब्रेक,
वैसे देखिए रियर में आपको 130 mm तक का ड्रम ब्रेक मिल रहा है, तो मैं कहूँगा आप लोगों को प्रोग्रेसिव नेचर की मिलेगी। लेकिन अगर आप दूसरे बाइक जहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं, उससे उठकर अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये जो कॉम्बी ब्रेकिंग होने की वजह से रियर के संग संग फ्रंट ब्रेक भी आप काफ़ी हद तक अप्लाई हो जाते हैं, उस वजह से हल्का सा बेटर आप लोगों को यहाँ पर जो रियर ब्रेक की आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिव ब्रेकिंग में वो आप लोगों को फील होगा। और रियर के संग संग बाद फ्रंट एक बार मैनुअली अप्लाई करके देखते हैं 50 के ऊपर ले जाकर, और ये 55 पे ले जाकर रियर विद फ्रंट। पीछे तीनों ही बार देखकर ब्रेक किया है, वैसे कोई था नहीं। मैं कहूँगा देखिए ओवरऑल ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पर इस बाइक की जो ब्रेकिंग है इस बारे में। पीछे वैसे कोई है नहीं, देख लिया है। अब इसको 60 के आसपास ले जाएंगे और 60 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए मैं कहूँगा 240 mm का डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर भी अच्छा खासा ब्रेक रिस्पॉन्स जो आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन देखिए पल्सर में वेट ज़्यादा है, फिर भी वहाँ पर काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग है। लेकिन डिफरेंस क्या है मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये देखिए जैसे आप ब्रेक कर रहे हैं ना, ये झट झट जो रोक देती है ना, वो चीज़ यहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर मिल रहा है। मतलब क्विक रिस्पॉन्स अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को पल्सर के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। बाकी देखिए यहाँ पर ABS है फ्रंट ब्रेक में, तो डेफिनेटली एक ज़्यादा बेहतर और एक कॉन्फिडेंस वाला जो ब्रेकिंग है आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। पल्सर में भी सेम, लेकिन क्योंकि ब्रेकिंग में यहाँ पर ABS मिल रहा है तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आप ब्रेकिंग कर रहे हैं कि आप फिसलेंगे नहीं ब्रेकिंग की वजह से। और रियर ब्रेक जो है उसको भी एक बार यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं, मोटा मोटा 50 के ऊपर ले जाकर, और ये 55 पे ले जाकर रियर ब्रेक। अब यहाँ पर भी आप लोगों को 200 mm के आसपास ब्रेकिंग मिल रहा है, मतलब डिस्क ब्रेक मिल रहा है। तो वहाँ पर आप लोगों को 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ से यहाँ पर बहुत बेहतर आपको मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो तो आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहा है। यहाँ पर आप लोगों को 200 mm के आसपास जो डिस्क ब्रेक है इस वजह से। बाकी प्रोग्रेसिव यहाँ पर भी है, हल्का आपको स्पीड स्लो डाउन होती हुई नजर आएगी रियर ब्रेक पे पैर रखने से, लेकिन पल्सर के मुकाबले हल्का सा बेहतर यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को प्रेस करके देखते हैं, वैसे पीछे कोई है नहीं, और ये 55 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। ओवरऑल ब्रेकिंग देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। पल्सर में भी लाजवाब था, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को और बेहतर जो है आप लोग बिल्कुल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब इस बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो है इस बाइक की सस्पेंशन। देखिए मैं कहूँगा आप चाहे फ्रंट देख रहे हो या फिर आप रियर सस्पेंशन देख रहे हो, मैं कहूँगा मिड साइड पर है। मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। देखिए हाई स्पीड, टॉप स्पीड, या फिर अगर आप स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी देख रहे हैं पूरा अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाएगा। छोटा बहुत अगर आप लोग कॉर्नरिंग भी करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। और मैं कहूँगा अगर आप लोग गड्ढे पर भी जा रहे हैं ना, तो छोटा मोटा गड्ढा भी यहाँ पर ये अब्जॉर्ब करती है, बहुत ज़्यादा झटका यहाँ भी आप लोगों को फील नहीं होता है। ठीक है, और मैं कहूँगा देखिए अगर आप लोग ज़्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं, अगर आप लोग ज़्यादा मतलब एक स्टिफ अगर आप लोग यहाँ पर बम्प पर से गुजर रहे हैं, तब आप लोगों को गड्ढा जो है वो या फिर बम्प जो है तब आप लोगों को झटका फील कराएगी। छोटे मोटे गड्ढा, छोटे मोटे बम्प ये झेल जाती है बहुत ज़्यादा आप, या फिर अगर आप पिलियन के हिसाब से बैठे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा झटका नहीं देती है छोटे मोटे गड्ढे या फिर बम्प पर। और ओवरऑल अगर फील के बारे में बात करिए, इस तरीके से आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो बाइक डेफिनेटली आपकी बात माननी देती है और भाग नहीं जा रही है। और 148 किलोग्राम होने की वजह से बहुत ज़्यादा वेट आपको इस बाइक में फील हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बैलेंस्ड है। और रियर व्यू मेरा अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को दे देती है, स्पीडो ऑटो टैको सब कुछ है, गियर पोजिशन मिलता तो और बेहतर हो जाता। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं जो आप कह सकते हैं आपकी यहाँ पर फ्रंट फिटेड तो नहीं है, लेकिन हल्का सा ही रियर फिटेड फुट पे गया। आप बहुत ज़्यादा झुक भी नहीं रहे, लेकिन थोड़ा सा झुक भी रहे हैं। और लुक के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं हल्का सा झुक रहे हैं, और ये एक ओवरऑल जो फील है आप लोगों को काफ़ी स्पोर्टी फील भी ले जाती है। और साथ ही काफ़ी कंफर्टेबल तो है ही, सीट वगैरह मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, और स्पेस पे भी आप हो चाहे पिलन आप लोगों को प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। तो देखिए मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप अगर सिटी राइड करना चाहते हैं बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कभी इस तरीके से ओकेशनल अगर आप लोग हाईवेज पर भी निकल जाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट पिलन के साथ भी आप निकल सकते हैं तो भी आप लोगों को मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी इसकी पिछली मॉडल से इस मॉडल में सिर्फ आप लोगों को जो लाइट है उसी में डिफरेंस दिखेगा, ब्रेक एक्सीलरेशन या फिर ओवरऑल हैंडलिंग में आप लोगों को इसकी पिछली मॉडल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। बाकी सस्पेंशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ कि सस्पेंशन देखिए यहाँ मतलब रियर में आप लोगों को मोनोशॉक मिलेगा, लेकिन फ्रंट पे तो आप लोगों को दोनों में टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है, वो भी 31 mm तक का। फ्रंट पे ऑन पेपर ऑन रोड जो भी आप देख रहे हैं दोनों में काफी सिमिलर है, मतलब मिड साइड पर ही आप लोगों को मिलेगा। वैसे अगर आप लोग रियर सस्पेंशन देख रहे हैं यहाँ पे भी इन जनरल मिड साइड पर ही है, लेकिन अगर आप लोग
पल्सर 125 से इसके मुकाबले देख रहे हैं तो यहाँ पर ये थोड़ी सी स्टिफर आपको मिलेगा। तो देखिए हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो मैं कहूँगा दोनों में काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कॉर्नरिंग आप यहाँ पर थोड़ी सी और बेहतर कर पाएंगे, लेकिन जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं मैं कहूँगा पल्सर थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, मतलब झटका वगैरह जो है यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा फील करना पड़ेगा। तो ये था अबाउट सस्पेंशन। ओवरऑल फील के बारे में अगर कहा जाए, इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए पल्सर जितनी स्टेबल थी ये भी उतनी ही आपकी बात मान रही है, इधर उधर भाग नहीं जा रही, लेकिन डेफिनेटली पल्सर के मुकाबले जो हल्की बाइक आप चला रहे हैं ये आप लोगों को यहाँ पर फील बिल्कुल होने वाला है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर दे रही है। स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ये TFT कंसोल, ठीक है, यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर नेविगेशन भी आप इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है, ये वेदर अलर्ट, स्पोर्ट अलर्ट भर के आप लोगों को यहाँ पर फीचर मिलता है। तो ये नेविगेशन या फिर और सारी जो फीचर्स है कॉल SMS अलर्ट का वाला अलावा वो आप लोगों को वहाँ पल्सर में दिख नहीं रहा था। तो डेफिनेटली ये एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बेहतर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी देखिए मैं कहूँगा पल्सर भी आप सिटी राइड के लिए, डेली कम्यूट के लिए यूज़ करेंगे, 125 सीसी की तो है ही दोनों ही बाइक, इसको भी आप सेम चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर हाईवे राइड्स के लिए भी देख रहे हैं तो भी मैं कहूँगा दोनों ही बाइक को, मतलब ओकेशनल, हर दिन हाईवे राइड के लिए नहीं, ओकेशनल कभी अगर आप निकल जाते हैं, इनफैक्ट इवन विद पिलियन, तो भी मेरे ख्याल से आप दोनों ही बाइक के साथ निकल सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। लेकिन डेफिनेटली ये थोड़ी और ज़्यादा स्पोर्टी एक्सेलरेशन जो है वो आपको देती है, और वो तुरंत जो ब्रेक पकड़ लेती है वो वाला फील यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। बाकी देखिए दोनों ही बाइक में क्या है नहीं है मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन पर, फिर आराम से बात करते हैं कि फिर दोनों में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर दोनों में से कौन सा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है। देखिए मैं तो कहूँगा अगर आपकी बजट यहाँ पर 1,10,000 से 12-13 हज़ार रुपए तक की थी, आप चाहते थे पल्सर की जो आइकॉनिक लुक है इसको ओन करना, आप चाहते हैं कंफर्टेबल राइड, आप चाहते हैं स्टाइलिश लुक, आप यहाँ पर फीचर में जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह चाह रहे हैं, आप लाइट अच्छी खासी चाह रहे थे कि रात में राइड करने के लिए आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, माइलेज आप लोग 45-50 से खुश हैं KMPL, मेरे ख्याल से अगर आपको बजाज की आइकॉनिक लुक सही लग रही है, आप इसको ओन करना चाहते हैं, 125 सीसी के हिसाब से डेली राइड, ओकेशनल लॉन्ग राइड्स के लिए निकलना चाहते हैं, पल्सर 125 काफी सही बाइक हो सकती है। लेकिन मैं कहूंगा सिमिलर प्राइस पॉइंट ही आप कह सकते हैं, ऑलरेडी मैंने प्राइस आपको बताया वो 1,14,000 के आसपास आ रही है, 1,16,500 के आसपास, तो 2,500 रुपये आप लोग यहाँ पर ज्यादा पे करें, बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पोर्टी बाइक 125 सीसी में आपको मिले, और फीचर वाइज आप और चीजें ज्यादा चाह रहे हैं जो कि आप लोग यहाँ पर कंसोल में मिल रहा है, क्या है नहीं है, ऑलरेडी मैंने आप लोग को यहाँ पर वॉक अराउंड के दौरान बताया था, और चाहते हैं कि आपकी जो सेफ्टी है और बढ़े, जैसे कि यहाँ पर ABS आपको मिल रहा है, ये भी आपको चाहिए ताकि आप ब्रेकिंग और सारे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर कर सके। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से, ठीक है, जैसे कि थोड़ा और ज़्यादा स्पोर्टी लुक, थोड़ा और स्पोर्टी हैंडलिंग, ठीक है, बेहतर आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो सेफ्टी सिस्टम है, और फीचर भी आप लोग सबसे ज़्यादा चाह रहे थे। मेरे ख्याल से माइलेज भी अगर आप 55 तक यहाँ पर चाह रहे हैं और बजट आपकी यहाँ पर 1,15,000 प्लस है, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए रेडर 125 ये भी एक बहुत बेहतरीन बाइक हो सकता है। बाकी राइडिंग में हैंडलिंग वगैरह क्या है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दोनों ही बाइक में राइड करते टाइम बता दिया था। बाकी देखिए हमेशा जब भी मैं राइड कंपैरिजन लाता हूँ आप लोगों तक मैं जरूर ये पहुंचाता हूँ कि हर बाइक में अपनी अपनी खासियत है, वो मैंने आप लोगों तक यहाँ पर पहुंचा दिया है, क्या यहाँ पर सही है और क्या अच्छा और हो सकता था दोनों ही बाइक में। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग आफ्टर दिस रिव्यू पल्सर खरीदना पसंद करेंगे या रेडर, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलेगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज फॉलो सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, बहुत जल्द मिलेंगे चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।